पहले मैंने अब वीडियो बनाई थी सर्किट ब्रेकर के बारे में, उसमें कुछ पॉइंट छूट गए थे, तो आज मैं उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूँ। इससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर के बारे में सारी जानकारी आपको बताई थी। तो आज मैं सर्किट ब्रेकर के जो कुछ पॉइंट छूट गए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चलते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर को लाइन के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, इस बात को आप नोट कर लें। ठीक है, जो हमारे सर्किट ब्रेकर होता है वो उसको हम सीरीज में यूज़ करते हैं। और आपको पता ही होगा सर्किट ब्रेकर एज ए स्विच की तरह काम करता है, सर्किट को ओपन कर देता है। कब जब कहीं सर्किट में कहीं फॉल्ट आता है तो उसे सर्किट को ओपन कर देता है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखना कि सर्किट ब्रेकर सीरीज में यूज़ करते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका, इसमें दो कॉन्टैक्ट होते हैं। ठीक है, एक तो आपका फिक्स्ड होता है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, और फॉल्ट होने पर ये क्या करते हैं, पहले तो जब दोनों आपस में ऐसे चिपके होते हैं, जैसे फॉल्ट होता है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, और जो जितनी जल्दी आर्क को इसके बीच जो आर्क प्रोड्यूस होती है, इसके जो पॉइंट होते हैं इनके बीच जो आर्क प्रोड्यूस होती है, अगर वो उस आर्क को जल्दी जिस सर्किट ब्रेकर आर्क जल्दी बुझ जाए तो वो सर्किट ब्रेकर उतना ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, और सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट होते हैं ठीक है, वो टंगस्टन कॉपर एलॉय के बनाए जाते हैं। इसे आप याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस बात का। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है, सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग होती है उसको वो किसके अकॉर्डिंग होती है, वो करंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट पर डिपेंड करती है जो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग होती है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर की रेटिंग वैसे मैंने आगे बता रखा, लेकिन मैं अभी बता दूं, उसकी MVA में रेटिंग होती है सर्किट ब्रेकर की। ठीक है, अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आर्क। जो आर्क की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, आर्क प्योरली रजिस्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, इसलिए इसका पावर फैक्टर यूनिटी मानते हैं। ठीक है, और जो आर्क का जो टेम्परेचर होता है ना, वो 1080 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, ठीक है, और जो आर्क होता है वो आपका प्लाज्मा की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, आर्क जो होता है आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखें। ठीक है, जो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक है आर्क की। ठीक है, और अब चलते हैं आपके TRV क्या होता है, ट्रांजिएंट रीस्टैकिंग वोल्टेज। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि जब इनसे मतलब किसी भी सर्किट ब्रेकर में मतलब आग बुझ जाती है ना जब सर्किट ब्रेकर में। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्टैक्ट के बीच एक हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसी को ही हम एक रीस्टैकिंग वोल्टेज कह सकते हैं हम। ठीक है, हाँ, तो इसे हम TRV बराबर होता है TRV बराबर ट्रांजिएंट रीस्टैकिंग वोल्टेज। इसका एक फॉर्मूला है VM बराबर 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट T। ठीक है, आप इस पॉइंट को, इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। ठीक है, और आपका जो अगला फॉर्मूला है F0 बराबर 1/2 पाई अंडर LC। ठीक है, ये किलो हर्ट्ज में होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम RRV क्या होता है, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्टैकिंग वोल्टेज। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसको, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्टैकिंग वोल्टेज। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है RRV बराबर मैक्सिमम बराबर ओमेगा नॉट VM इक्वल टू VM अंडर L/C। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका, रेट ऑफ राइज डायलेक्ट्रिकल मीडियम ग्रेटर देन होता है RRV से। ठीक है, अधिक तो आर्क क्वेंचिंग, आर्क मतलब बुझ जाएगी। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रेट ऑफ राइज डायलेक्ट्रिक मीडियम ग्रेटर देन होता है RRV से। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो आपकी जो आर्क होगी वो क्वेंच हो जाएगी। ठीक है, और रिस्टैकिंग वोल्टेज लाइन इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और पावर फैक्टर पर डिपेंड करती है। जो रिस्टैकिंग वोल्टेज होती है हमारी सर्किट ब्रेकर में, वो आपका लाइन इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और पावर फैक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है, और पावर फैक्टर यूनिटी, तो अगर पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो आपका जो ट्रांजिएंट रिस्टैकिंग वोल्टेज होगी आपकी 0 होगी। ठीक है, और TRV जो होती है आपकी किलो हर्ट्ज में होती है। ठीक है, और आपका जो रिकवरी वोल्टेज वो 50 हर्ट्ज के आसपास रखते हैं हम। ठीक है, और रिकवरी वोल्टेज जो होती है वो RMS के फॉर्म में होती है। TRV आप इसको रख सकते हैं, ये मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब चलते हैं करंट को। अगर करंट को अगर न्यूट्रल 0 पर पहुंचने से पहले हम अगर चॉप करना है तो करंट जो उसे हम करंट चॉपिंग कहते हैं। ठीक है,
अगर करंट को न्यूट्रल जीरो पर पहुंचने से पहले ही चॉप कर दिया जाए तो करंट चॉपिंग कहलाता है। ठीक है, अब करंट चॉपिंग जो फिनोमिना होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में अधिकतर यूज किया जाता है। ठीक है, इसी का एक फॉर्मूला है R ग्रेटर देन 1/2 √L/C। आप ऐसे याद रख सकते हैं, या इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि R ग्रेटर देन 0.5 √L/C। ठीक है, रेजिस्टेंस स्विचिंग के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका R ग्रेटर देन 0.5 √L/C। ठीक है, और एक चीज़ और, अगला जो पॉइंट है आपका, सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टेक्ट के अक्रॉस जो आर्क अगर कम करनी हो तो उसके अक्रॉस हम कैपेसिटर यूज कर देते हैं। ठीक है, जो सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टेक्ट होते हैं, फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट, अगर हमें उनके बीच जो आर्क को कम करना है तो उनके बीच क्या करेंगे, उनके अक्रॉस हम लगा देंगे कैपेसिटर। ठीक है, अब आता है ब्रेकिंग करंट। ब्रेकिंग करंट जो होता है आपका ब्रेकिंग इसकी जो कैपेसिटी होती है MVA बराबर होती है, कैपेसिटी जो होती है √3 × VI ब्रेकिंग। ठीक है, ब्रेकिंग को हम ऑपरेटिंग वोल्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारी जो कैपेसिटी होती है ब्रेकिंग करंट की, वो होती है √3 टाइम × V × I ब्रेकिंग टाइम से ज़्यादा होती है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और जो मेकिंग कैपेसिटी होती है, मेकिंग कैपेसिटी मतलब MVA में ही देखते हैं इसको। ठीक है, मेकिंग जो कैपेसिटी होती है आपकी 2.55 × ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, इससे ज़्यादा होती है आपकी जो मेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब चलते हैं रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर की रेटिंग किस्में होती है, जैसे सर्किट ब्रेकर को हम MVA या फिर KVA 30 KVA और 50 हर्ट्ज 3 फेस 600 एम्पियर और 3 सेकेंड SF6, ऐसे हम एक सर्किट ब्रेकर की जो हम रेटिंग को मान लेते हैं। ठीक है, अब अगला आता है कि जो सर्किट ब्रेकर की जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है। सर्किट ब्रेकर का जो ऑपरेटिंग टाइम होता है 40 से 50 मिली सेकेंड होता है। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 से 3 साइकिल। ठीक है, आप यहाँ ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टी आर्क क्वांचिंग की, उसके बारे में देखते हैं हम। ठीक है, प्रॉपर्टी है आर्क क्वांचिंग मीडियम। ठीक है, इसकी जो डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए हाई होनी चाहिए। ठीक है, और इसका थर्मल व केमिकली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और ये थर्मल कंडक्टिविटी इसकी हाई होनी चाहिए। ठीक है, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। ठीक है, और रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो इसकी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, SF6 में। और नॉट इफेक्टिव बाई सराउंडिंग मीडियम, मतलब सराउंडिंग मीडियम से कोई इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट इसकी लो कॉस्ट होनी चाहिए और कॉमर्शियली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ये थे आपके प्रॉपर्टी ऑफ द क्वांचिंग मीडियम। ठीक है, अब आता है मेथड ऑफ क्वांचिंग। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं हाई रेजिस्टेंस मेथड यूज करते हैं हम फॉर AC और DC बोथ दोनों में। ठीक है, अब अगला जो है लो रेजिस्टेंस मेथड यूज करते हैं, न्यूट्रल जीरो मेथड, इसे हम ओनली AC में यूज़ करते हैं। अगला जो मेथड है आपका फॉर करंट जीरो मेथड। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं हम करंट चॉपिंग, इसे AC और DC में यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके सर्किट ब्रेकर के बारे में, कुछ पॉइंट छूट गए थे तो आज मैंने वो बता दिए। ठीक है, अब इसमें अगर कोई भी अगर आपको कहीं डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, आगे मैं फिर अगला वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।